नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 29 जनवरी को आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ था। उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा और इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कुछ डिटेल्स आ जाए, तभी इस पर बनाना सही रहेगा। अब इस पर कुछ बड़ी डिटेल्स निकल कर सामने आई हैं और ये साफ हो गया है कि ये ईरान की तरफ से ही किया गया एक्ट है। और सभी लोगों को 29 तारीख को ही लगभग शक हो गया था कि ये ईरान की तरफ से किया गया है। आप कहेंगे क्यों, पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? हो सकता इजराइल की दुश्मनी तो उससे भी है। तो इसके साफ कारण ये कि अगर पाकिस्तान कहीं भी ब्लास्ट करता है भारत में, तो उसका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पहुंचाना। लेकिन ये लो इंटेंसिटी का था, यानी सिर्फ सनसनी मचाने के लिए, खबर पाने के लिए। क्योंकि अगर ईरान भारत में ब्लास्ट करने की सोचता तो उसका मकसद यही रहता कि कम से कम डैमेज हो, ताकि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो भी खराब ना हो और इजराइल को एक तरीके से संदेश भी पहुंचाया जा सके। लेकिन अब इसके बारे में कुछ ठोस तथ्य निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले तो एक चिट्ठी निकल कर आई कल। उस चिट्ठी में फकीरजादे, जो ईरान के चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिन्हें कुछ महीने पहले बताया जाता है कि ईरान की खुफिया एजेंसियों ने मार गिराया था, उससे पहले कासिम सुलेमानी का केस हुआ था, अमेरिका ने उसे ड्रोन हमले में मार गिराया था। तो इन दोनों का बदला लेने के लिए उस चिट्ठी में बातें लिखी गई थी और इससे शक पूरी तरीके से यकीन में बदलता जा रहा है। दूसरा आज कारण ये हुआ है कि दिल्ली पुलिस, स्क्रीन पर आप देखिए, खबरें निकल कर आई टाइम्स ऑफ इंडिया से कि दिल्ली पुलिस जितने भी ईरानियन विजिटर्स थे जो आए थे दिल्ली में, उन सब की कुंडलियां खंगालने में जुट गई है। उनको वो कहां कहां पर मूवमेंट करी है, सब कुछ उनका पता लगाया जा रहा है। यानी कि दिल्ली पुलिस भी मानकर चल रही है। और ऐसा नहीं है कि ईरान ने पहली बार ये भारत में किया है। 2012 में भी इस तरह का हमला हुआ था इजरायली एम्बेसी के पास, जिसमें इजरायली एम्बेसडर है जो भारत में, उनकी पत्नी, उनके ड्राइवर घायल हुए थे। उस समय भी बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस के अफसरों ने साफ कहा था कि ये ईरानियन अटैक है। हालांकि उस समय की सरकार ने जो अफसर थे उन्हें चुप करवा दिया था और इसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये सरकार कुछ भी ऐसा शांत बैठने वाली है। कुछ ना कुछ तो मैसेज जरूर भेजा जाएगा ईरान को, क्योंकि भारतीय जमीन पर, भारतीय वीवीआईपी इलाके में इस तरीके का हमला कतई भी बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है। यह बात सही है कि ईरान हमारे बहुत ही अच्छा और क्लोज फ्रेंड रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी पीठ में छुरी घोंपे और हम यहाँ पर चुपचाप दोस्ती का राग अलापते रहें। ईरान को मैसेज भेजना जरूरी है। अगर सरकार को पुख्ता सबूत मिलते हैं तो इन सबूतों को ईरान के सामने रखकर उससे कड़े सवाल किए जाने चाहिए, क्योंकि ये हमला भारतीय राजधानी में हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर भारत अपने आप को सुपर पावर कहता है तो सुपर पावर देशों की तरह बिहेव भी करना चाहिए। क्या ऐसे हमले अमेरिका वाशिंगटन में एक्सेप्ट करेगा? अमेरिका वाशिंगटन में तो छोड़ो, कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चीन के एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो भारत चुपचाप क्यों बैठा रहता है? इन हमलों में 2012 में भी हुआ और इस बार देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। क्या सरकार खुलकर ईरान को कन्फ्रंट करती है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत भी दुनिया भर में दोगला कहलाएगा कि जी, जब पाकिस्तान के हमले होते हैं तो भारत आतंकी हमले कहता है और जब दूसरे देश हमला करते हैं तो उन्हें आतंकी नहीं माना जाता। तो मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर खुलकर सामने आना चाहिए। हालांकि आपका क्या व्यू पॉइंट है, इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।